Hello students, today we are diving into IELTS writing task 1 of general training, that is letter writing. Whether you are writing formal letter or informal letter, दोनों में से किसी भी टाइप की लेटर लिख रहे हो आप, तो you should focus more on the structure because clear structure is a key to score well. So in this video, we will try to guide you through simple steps and especially for the beginners, how to write a IELTS letter. Let's get started. Now the general writing task 1. इसमें आपने जो लेटर लिखनी है, it can be about the everyday situations. You have 20 minutes to write a letter in response to a question. एक question को आंसर देने के लिए हो सकता है, address to a person, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। और इसकी स्कोरिंग जो है ये 30% होती है। ओवरऑल में से आपका 30% जो है वो टास्क 1 के लिए जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू टिप्स टू राइट अ परफेक्ट लेटर। आप जब आइल्स में लेटर लिखते हो तो आपका कुछ टिप्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू कैन स्कोर हाई फॉर द टास्क 1. And if you are planning for or preparing for the IELTS general test, so you should remember these tips. First is determine the type of letter you need to write. There are three types of letters: formal letter, semi-formal and informal letter. आपको तीन तरह के लेटर्स मिलते हैं। तो इसको पहले जब भी आपको कोई लेटर मिल रहा है तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें कि वो फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। उसके बाद में आपका आता है स्टार्ट द पर्पस। यू हैव टू स्टेट द पर्पस ऑल्सो। तो उसमें आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल जो होगा वो आपके पर्पस कैसे लिख सकते हो, किस क्या पर्पस हो सकते हैं। तो फॉर्मल में आपका पर्पस हो सकता है किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन को के लिए फ्रॉम अ कंपनी, यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द बैंक, स्टोर और एयरलाइन रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, ऑफरिंग अ रिकमेंडेशन और सजेशन हो सकता है। ये फॉर्मल के लिए हो सकते हैं पर्पस। सेमी फॉर्मल जो है वो आपका हो सकता है यू आर लॉजिंग अ कंप्लेंट विद अ लैंडलॉर्ड, सर एक्सप्लेनिंग अ सिचुएशन टू अ नेबर, रिक्वेस्टिंग परमिशन फ्रॉम अ प्रोफेसर। तो दीज कैन बी द पर्पस फॉर द सेमी फॉर्मल लेटर। एंड इनफॉर्मल लेटर जो, क्योंकि हमारे पास जो इनफॉर्मल लेटर होती है वो हमारी क्लोज वंस के साथ होती है, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर के लिए पर्पस जो हो सकते हैं वो इनविटेशन हो सकता है। इट कैन बी लाइक अगर आप कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो उनके लिए आप इनविटेशन उनको भेजते हो। थैंकिंग अ फ्रेंड, एक फ्रेंड को थैंक्स करने के लिए हो सकता है, अपोलोजाइज़ करने के लिए हो सकता है और एडवाइस लेने या देने के लिए भी हो सकता है। तो दीज आर द पर्पसेस जो आप इनफॉर्मल के लिए यूज़ करते हो। दूसरा है बिगिन एंड एंड द लेटर अप्रोप्रिएटली। जब भी आप लेटर को स्टार्ट कर रहे हो या फिर एंड कर रहे हो तो आपको उसको अप्रोप्रिएटली सही तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, कंसिडरिंग इट्स टाइप एंड पर्पस। उसका टाइप देखो कि लेटर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, और उसका पर्पस भी डेफिनेटली चेक करना है कि वो आप किस पर्पस से लिख रहे हो। तो फॉर्मल लेटर में आप जब लिखते हो तो आपको हमेशा ओपनिंग जो है वो यू कैन डू विद द डियर सर और मैडम, और उसकी क्लोजिंग जो होती है वो होती है योर्स फेथफुली या फिर आप सिंसियरली, योर सिंसियरली भी लिख सकते हो। एंड सेम फॉर द सेमी फॉर्मल ऑल्सो, योर सिंसियरली क्लोजिंग जो है वो आपकी योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली हो सकती है, लेकिन आपका जो ओपनिंग है वो आपका डियर मिस स्टोन जैसे है, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। डियर मिस्टर स्मिथ, इससे कर सकते हो, तो मिस एंड मिस्टर लगा देते हैं सेमी फॉर्म में। तो लेकिन हम जो दोनों फॉर्मल और सेमी फॉर्मल है इसको आप एक फॉर्मल वे में लेके चलोगे तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। एंड जहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। देन इट इज़ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्योंकि हमारे पास वो क्लोज वंस हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं, तो आप उनके नाम से लिख सकते हो, डियर जॉन, डियर अनीता, डियर स्मिथ, ऐसे करके। और बेस्ट क्लोजिंग में आप बेस्ट रिगार्ड्स या वार्म विशेस दे सकते हो।
तो ये आपका बिगिन और एंड जो है वो एप्रोप्रिएट सही तरह से होना चाहिए, तभी आपकी स्कोरिंग जो है वो आएगी। देन इट इज़ बिगिन द लेटर विद एन एप्रोप्रिएट ओपनिंग, जैसे हमने पहले भी बताया। एक तो आपका जो सैल्यूटेशन है, लाइक फॉर्मल में हम डियर, सर और मैडम यूज़ कर रहे हैं, तो आपका पर्पस भी वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आई एम रीचिंग आउट टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट, I am contacting you regarding. So that is your purpose. These two are your purpose. So appropriate opening means you have to greet the person and also you have to give the purpose of the writing letter. Semi formal में आप dear Mr. Johnson, greeting. I would like to inform you that I am getting in touch with, these are your uh, purpose of writing. इन इनफॉर्मल राइटिंग, जब आपका जो एक फ्रेंडली लेटर लिख रहे हो आप, तो उसमें आप डियर सूजन करके जैसे नाम लिखा है तो उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, एज सेड बिफोर ऑल्सो। इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो, आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल, आई ट्रूली enjoyed spending time with all of you last month। तो ये आपका एक फ्रेंडली लेटर है जिसमें एक तरह से आपका कन्वर्सेशन टाइप आ जाती है कि कन्वर्सेशन आप कर रहे हो किसी के साथ। देन फिफ्थ इज मास्टर एंड अप्लाई स्टैंडर्ड रिटन एक्सप्रेशंस। जब राइटिंग लिखते हैं तो एक तरह से आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको या फ्रेजेस कुछ यूज़ करने होते हैं, एंड दैट शुड आल्सो बी वेरी रेलिवेंट और आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस शुड आल्सो कैन आल्सो हेल्प यू सेव टाइम एंड क्लैरिफाई द मीनिंग। तो ये दोनों यूज़ करने से आपकी स्कोरिंग हाई जा सकती है। तो आपका जो लिस्ट है वो आपको एक सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। सिक्स्थ जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इंश्योर करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स। कुछ वर्ड्स जो हम कॉमन और रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं कुछ वर्ड्स को, लेकिन हम जब लिखते हैं व्हेन वी आर राइटिंग वी ऑलवेज राइट द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, तो उसमें आपकी मार्किंग जो है वो लो जा सकती है। लाइक जैसे सिंसियरली है, फेथफुली है, इन कनेक्शन विद, अपोलोजाइज। सो ये जो कॉमन वर्ड्स हर लेटर में आपको यूज़ करने हैं, यू कैनॉट राइट द रॉन्ग स्पेलिंग्स। सो उसमें अगर आप स्पेलिंग्स गलत लिखते हो तो इट विल गो इन द ग्रामर एंड इट विल गिव यू द लो स्कोरिंग। सो बी पर्टिकुलर अबाउट द स्पेलिंग्स ऑल्सो। सो प्रैक्टिसिंग these will help you effortlessly improve your score. Now we will break down your letter, जो आपको अलग अलग पैराग्राफ्स में कैसे लिखना है। यू विल नीड 4 पैराग्राफ्स। हमेशा लेटर के लिए 4 पैराग्राफ्स आप लिखो, डिपेंडिंग ऑन द बुलेट पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन फर्स्ट, द पैराग्राफ शुड बी अबाउट द इंट्रोडक्शन। प्रॉब्लम और सिचुएशन, जो भी आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं इन द बुलेट पॉइंट्स, आपने वो लिखना है। प्रॉब्लम है, सिचुएशन है एंड सोल्यूशन या फिर एक्शन लेना है। तो दीज कैन बी द योर बुलेट पॉइंट्स। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आपके होंगे वो बुलेट पॉइंट्स होंगे। First is introduction, then your bullet point, second and third, and then it should be your conclusion, closing the letter. Ensure you indicate the beginning of a new paragraph using one of the following methods. जब भी आप कोई न्यू पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपकी बिगनिंग जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब कैसे हो? इंडेंटिंग। इंडेंटिंग मीन्स डू नॉट लीव अ ब्लैंक लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स। आपने कोई भी पैराग्राफ के बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी है। बिगिन योर राइटिंग स्लाइटली टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन। तो ये इस चीज़ का आपको इंडेंटिंग का भी ध्यान रखना है, कहीं से भी कहीं का भी शुरू नहीं कर देना है, तो आपको ध्यान से रखना है। skipping a line, leave a blank line between paragraphs, uh, and start your writing directly from the left margin। आपको लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करना है। तो आपको ये इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है व्हेन यू बिगिन अ न्यू पैराग्राफ।
Then it is eighth, write clearly and neatly so that your words are easy to read and don't look like they have spelling mistakes. तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी हैंड राइटिंग की वजह से उनकी स्कोरिंग जो है वो लो चले जाती है. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट राइट क्लियरली. आपके जो वर्ड्स हैं एग्जामिनर को पढ़ने आने चाहिए. वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है उसने कि आपने क्या लिखा है. तो आप जो वर्ड्स हैं लाइक ए और ई में बहुत कंफ्यूजन होता है. कई स्टूडेंट्स के आई में होता है, यू एन में होता है, आर एंड डब्ल्यू में होता है. तो ये वाले जो वर्ड लेटर्स हैं वो आपके कंफ्यूजिंग में डाल सकते हैं एग्जामिनर को. एंड यू कैन गो फॉर द लो स्कोरिंग ऑल्सो. तो इसलिए आपको हमेशा राइट क्लियरली एंड नीटली. देन नाइन्थ पॉइंट इज राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. आपको जो मिनिमम आपको उन्होंने जो लिमिट दी हुई है वर्ड्स की, तो वो आपको 150 की दी हुई है. लेकिन अगर आपको एक्सटेंड, इफ़ यू सी दैट योर वर्ड्स आर एक्सटेंडिंग, सो डोंट गो बियॉन्ड 175 वर्ड्स. 175 से ज़्यादा वर्ड्स को नहीं लेना है. अगर आप इनको 175 वर्ड्स से ज़्यादा लोगे तो आपको हमेशा आप मिस्टेक्स ज़्यादा करोगे, चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं एंड यू कैन अगेन lower your scoring. So keep practicing writing letters until you get a good sense of 150 words. आप जब भी लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा आप 150 तक रखें. नहीं तो आपको अगर एक्सटेंड करना है देन यू कैन डू इट till 175 words, not more than that. If you write fewer than 150 words, you will lose marks. अगर 150 से कम लिखते हो तो वो आपके मार्क्स लूज कर लेते हो आप. राइटिंग मोर देन 150 विल नॉट कॉस्ट एनी मार्क्स. तो अगर आप 150 से ज़्यादा लिख रहे हैं तो वो आपको मार्क्स लूज़ नहीं करोगे, लेकिन मिस्टेक्स करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो इसलिए वी रिकमेंड दैट डोंट गो बियॉन्ड 175. मेक श्योर टू इंक्लूड ऑल बुलेट पॉइंट्स. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं कि बुलेट पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. एक दो लिखे और एक को छोड़ दिया, तो दैट शुड नॉट बी. आपको हर एक बुलेट पॉइंट का आंसर करना है. उन्होंने इसीलिए बुलेट पॉइंट्स दिए हैं ताकि आपकी एक स्टोरी बिल्डअप होती है. तो अगर आप बीच में से कुछ छोड़ दोगे, कोई पॉइंट नहीं लिखोगे, तो योर स्टोरी इज़ इनकम्प्लीट. तो आपको हर एक बुलेट पॉइंट का आंसर करना है. इफ़ यू मिस इवन वन, योर ग्रेड विल बी लोअर. आप एक भी बुलेट पॉइंट को छोड़ देते हो तो आपकी स्कोरिंग जो है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं. Complete on time. Again, IELTS general task 1 letter counts for around 30% of your writing score. इसके 30% होते हैं marks. So make sure you finish it. आपको हाफ नहीं रखना है, उसको इनकम्प्लीट लेटर नहीं रखना है, क्योंकि इसकी 30% है. दैट इज़ योर 3 बैंड स्कोरिंग से आपकी स्कोरिंग होती है. तो यू कैन ईजिली गेट 2-2.5 अगर आप अच्छे से लेटर को उसके पूरे राइटिंग स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हो. तो बी particular about this also. So these were the tips, and we are giving the special tip for the vocabulary that you can use in your formal or informal letters. तो आपको ये vocabulary list है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो. लाइक फॉर्मल में आप कमेंट्स यूज़ करते हो, इनफॉर्मल यू कैन यूज़ स्टार्ट, फॉर्मल रिगार्डिंग, एंड इनफॉर्मल में उसे हम अबाउट को बोलेंगे. यूटिलाइज यूज़ करते हैं हम फॉर्मल लेटर्स के लिए, और यूटिलाइज को अगर हमने यूज़ करना है इनफॉर्मल में तो हम यूज़ कर सकते हैं यूज़. एक्वायर, यू कैन राइट गेट, convey, tell, nevertheless, however, additionally, also. I am writing to inform you, I am letting to let you know. तो इट लुक्स लाइक फॉर्मल ऑफिशियल लेटर कोई आप लिख रहे हो कुछ इन्फॉर्म करने के लिए. एंड दिस इनफॉर्मल जो लैंग्वेज हम थोड़ी सी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द इनफॉर्मल लेटर्स. एक थोड़ा सा फ्रेंडली लेटर. इट इज़ इम्पेरेटिव दैट, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट. इवन यू कैन राइट इट इज़ क्रूशियल, इट इज़ वाइटल. तो आप वो लिख सकते हो. यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेसेस.
सबसे बड़ी गलती जो कई स्टूडेंट्स करते हैं वो अपना एड्रेस एज अ नॉर्मल लेटर जब आप लिखते हो तो उसमें एड्रेस होते हैं। तो आइल्स राइटिंग टास्क में यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेस। आप एड्रेस नहीं लिखते हो। ऑलवेज बिगिन योर लेटर विद डियर सर और मैडम और डियर जॉन ऐसे करके। तो आपको एड्रेस नहीं लिखना होता है उसके। So here is an example of a formal letter that follows this structure. अभी जो चीज़ें हमने समझी हैं उसको हम एक लेटर के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे आप लिख सकते हो और कैसे कैसे आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए. So here is an example. You missed an international flight due to a problem at the airport. Write a letter to the airline. आपने कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट मिस कर दी है किसी रीज़न या किसी प्रॉब्लम की वजह से एयरपोर्ट पर और आपको लेटर लिखनी है एयरलाइन को। इन योर लेटर डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड दैट कॉज्ड यू टू मिस योर फ्लाइट। एक्सप्लेन हाउ मिसिंग योर फ्लाइट इम्पैक्टेड यू एंड क्लियरली स्टेट दैट you would like the airline to do. सो सबसे पहले जब हमें लेटर मिली तो हमने आइडेंटिफाई करना है। हमारा पहला पॉइंट जो था वो आपका था कि आइडेंटिफाई करना है फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है लेटर। तो यहाँ पे लेटर किसको लिखनी है? एयरलाइन को लिखनी है। तो एयरलाइन को हम जानते नहीं हैं, एयरलाइन हमारा फ्रेंड नहीं है, वो हमें हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, तो इसलिए वो हमारा कौन सा होगा? फॉर्मल लेटर हो गई हमारी। सो यू हैव टू यूज़ द फॉर्मल टोन फॉर राइटिंग दिस लेटर। तो यहाँ पे ये जो आपके 3 डॉट्स हैं ये आपके आते हैं बुलेट पॉइंट्स। दीज आर कॉल्ड द बुलेट पॉइंट्स। दीज आर बुलेट पॉइंट्स। तो ये आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। तो 3 बुलेट पॉइंट्स को देने का मतलब ये आपको अपने लेटर में इंक्लूड करना है। पहला जो है हमारा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? किस वजह से आपकी फ़्लाइट मिस हुई? और उस फ्लाइट जो मिस हुई है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? और आपने क्लियरली ये स्टेट करना है कि व्हाट यू वुड लाइक द एयरलाइन टू डू। आप क्या चाहते हो कि एयरलाइन आपके लिए अब क्या करे? जैसे हमने ये अंडरलाइन किए हैं इसी अगर ऐसे आप अंडरलाइन करते हो तो आपको प्लानिंग ये जो लेटर को लिखने की है वो मिल जाती है कहीं न कहीं कि आपको लेटर में क्या इंक्लूड करना है। So they have given the instructions in the letter also. Write at least 150 words. You do not need to write any addresses. Begin your letter with dear sir or ma'am. तो आपको ये सारा मेंशन होता है लेटर में। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन कि आप कैसे लेटर लिखोगे। डियर सर और मैडम, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। दैट इज़ योर ओपनिंग सैल्यूटेशन, जिसको आप ग्रीटिंग्स भी बोल सकते हो, ग्रीट करना। तो हमने ये क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो वी हैव यूज्ड सर और मैडम। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग अ recent incident that caused me to miss my international flight this कोई भी फ्लाइट नंबर आप लिख सकते हो। scheduled to depart from ABC एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट का नाम लिख सकते हो। एंड ऑन डेट, कोई भी जो भी आपको डेट लिखनी है वो आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, हियर वी हैव स्टेटेड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। हमने पर्पस दिया है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, हमारा रीज़न क्या है लेटर लिखने का। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ इज I arrived at the airport 3 hours before my flight but encountered an unexpected delay because the security scanners were not working properly. Here we have to write were not. Why? Because it is a formal letter. हम contractions नहीं use करते हैं formal letters में। were not. So we don't have to use the contractions. That means आपको contractions use नहीं करने हैं। I'm just writing over here were not. You do not have to write weren't.
working. Then the queue moved extremely slowly, and even though I kept asking for assistance, I could not reach the boarding gate on time. So here we have given the first bullet point. आपको जहाँ पे पूछा गया था कि आप क्या हुआ था, आपने फ्लाइट मिस कैसे की, तो वी हैव गिवन द रीजंस. सिक्योरिटी स्कैनर्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली and queue was extremely moving slowly, and so uh, I missed the I missed the uh, flight. I missed the flight. सेकंड जो हमारा बुलेट पॉइंट था, मिसिंग दिस फ्लाइट कॉज्ड. नाउ यहाँ पर एग्जामिनर को पता लगेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, वो आप इस पैराग्राफ में लिख रहे हो. मिसिंग दिस फ्लाइट कॉज्ड सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस एज आई हैड अ क्रूशियल बिजनेस मीटिंग इन destination city that I could not attend. Additionally, it also cost me a lot, including hotel cancellations and rebooking fees for a new flight. तो आपको जो सेकंड बुलेट पॉइंट दिया गया था, दैट वाज व्हाट इम्पैक्ट वाज देयर. तो इम्पैक्ट जो हमारा ये था कि हमें सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस हुई, और उसमें हमें कॉस्ट भी जो है वो होटल कैंसलेशंस की पड़ी, और हमें रीबुकिंग फ़ीस भी पड़ी. तो हमारा ये सेकंड बुलेट पॉइंट था. द थर्ड बुलेट पॉइंट वाज कि उस अब आप एयरलाइन से क्या डिमांड कर रहे हो. तो आई वुड अप्रिशिएट इफ द एयरलाइन कुड रीइम्बर्स और refund my rebooking expenses and offer a compensation voucher for the inconvenience caused. तो अब जो आप एयरलाइन से क्या डिमांड कर रहे हो, या तो आप मुझे रिफंड कर दो रीबुकिंग के लिए, और कोई कंपनसेशन वाउचर आप मुझे ऑफर कर सकते हो for the inconvenience. I trust that you will handle this matter promptly and fairly. So here also we have demanded the जो भी हमने चाहिए एयरलाइन से हम ये चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन किया क्लियरली. तो आप देख रहे हो, फर्स्ट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. सबसे पहले हमने ग्रीटिंग डाला, then we have written purpose, and then we have written the bullet points 1, 2 and 3 in the separate paragraphs. तो अगर आप इस तरह से लेटर को लिखते हो, तो the chances of scoring high is definitely there. Then concluding. Conclusion कैसे लिखोगे? क्लोजिंग करना है. थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स. So this line you can use it in the formal letters, in every formal letter. तो ये आपका closing letter है. More sincerely, that is your closing salutation. Yours sincerely लिख सकते हैं, yours faithfully लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. And lastly, the name, Smith. You can write Smith, John, Johnson, any name. तो इट विल बी बेटर अगर आप इंग्लिश नेम यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अपना नाम खुद ना देकर. तो दिस वो योर स्ट्रक्चर. अगर इन टिप्स को आप याद रखते हो तो आपका डेफिनेटली स्कोरिंग हाई जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे. Hopefully now you are clear with the structure of letter writing. Now practice and score well. Got questions? Share them in the comment section. We will definitely solve it. And remember to subscribe my channel Ease IELTS for more valuable tips. Good luck.